तेरी फरियाद सुन। विनय गुप्ता जी के परिवार की अरदास भगवती के श्री चरणों में। विनय गुप्ता जी के परिवार की अरदास, मां भगवती कल्याण करे। घर में रिद्धि सिद्धि। पीहू और रियांश की अरदास, मां भगवती कल्याण करे। बच्चों को लंबी आयु दे, घर में रिद्धि सिद्धि अंदर के भंडार भरे, सदा खुशियों भरा परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। छोटे बच्चों की नाम की अरदास, मां भगवती कल्याण करे। बोली दुर्गे मैया।
बोली शीला वाली मैया की। आइए अभी ये कहते हैं भक्तों कि कलयुग में दो ही अवतार पूजे जा रहे हैं, एक मेरे बालाजी महाराज और दूसरे मेरे बाबा श्याम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज जगराते की, मेरे बाबा को मनाते। जयकारे तो आ रहे हैं, आवाज भी आ रही है, लेकिन अगर ताली की सेवा और मिल जाए तो भरपूर आनंद आएगा। क्योंकि कहते हैं भक्तों कि भोजन और भजन करने में जब भी आनंद आता है जब मिलकर किया जाए। उठाकर दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे समर्पण भाव के साथ बालाजी महाराज को मनाएंगे। मेरे टाइम पे कंजूसी क्यों? सुबह तक सबको देखना है। मेरे टाइम पे सबको देखना है, कोई बात नहीं। देखिए जब इतनी सुंदर मोहरानी आ जाए ना, हाँ, और आओ झूम कर बधाई दो। और अब की बधाई प्यारे बाबा की आई। अम्बे महारानी की आप उठ जाओ। क्या भाभी? अरे आओ। अरे ये माँ ऐसे नहीं आती, 1 साल 2 साल 20 साल 30 साल लग जाते हैं माँ को आने में। आज माँ ये तो पूरे आनंद में मनाएंगे बिल्कुल ये बात। और देखो आप आगे भी आ सकते हैं आगे की। और आओ
एक बार मिलके कह दो अम्बे महारानी की। अगर आनंद आए तो अपने लिए ताली बजाओ, मिलके कह दो वैष्णव हो जाएगी। आओ मेरा एक भजन और रहेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं आती किसी घर। 1 साल 2 साल 20 साल 30 साल लग जाते हैं, और ये सब फोन पानी चाय अम्बु तोय सलिल वाटर जल बन गया भगवान। वैसे भूमि कैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि ऐसे नीर 5 तत्वों के समावेश से भगवान। हम जागरण में जयकारा कौन लगाते हैं ये भी सीखो। बताओ कौन लगाते हैं? सामान उसका बिकता है, दुकान होती है, दुकान खोलो, दुकान में सामान रखो, दुकान में सामान ये तो क्या बेचोगे? पहले दुकान होनी चाहिए, सामान होना चाहिए, तब बिकेगा। सामान उसका बिकता है जिसकी दुकान होती है, जयकारा वे लगाते हैं जिसकी जुबान होती है। जिसे माँ ने जुबान दिया, जयकारा लगा के दिखाओ सच्चे दरबार की, माँ के प्यार के भंडार की। ठंडे ठंडे पानी में नहीं, ठंडे ठंडे पानी में, और गाना आया ना आया फिर भी गाना चाहिए। अब मेरे साथ मिलके गाएंगे जितने बैठे हैं, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ अरे जय बोलो। अब बनाओ। बहनों की कदर भी वे जाने जिसके बहन नहीं होती। मैं 4 भजन सुनाऊंगा। बनाने हम भी आए हैं, माँ की जोत जलाने, हम भी आए हैं, जिसकी माँ लगती है बोलेगी माँ की जोत जलाने, हम भी आए हैं, दोनों ताली बजाने। हम भी आए हैं। पीछे वाले वे देख लो कैसे गा रहे हैं। आज माँ को मनाने आए हैं तो माँ को ही मनाएंगे। उठाइए दोनों हाथ एक बार और। अच्छा अच्छा, मतलब 1-2 जोड़ी चुराओगे बस। अच्छा थैला लाइयो। अच्छा गाड़ी में ले आओगे। चलो जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की। मैंने पूछा एक अम्मा बैठी है, मैंने कहा अम्मा एक बात बताओ, मैंने भजन गाया, ये बताओ आनंद आया क्या? पता क्या कह रही? कह लगी चुपचाप भौंक ले जो भौंक रहा है। नोनी क्या कह रही? लोनी नाम? मेरा नाम नोनी। नोनी नोनी। अच्छा मोनी। नोनी नोनी नोनी। लोनी के ऊपर एक बात ध्यान रखिए। नोनी सुनो नोनी। हाँ जो भी नाम है। अब मैं आपको बताऊं मेरे पे कई भाषा बोलनी आती है भैया। मैं भाषा बोल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद भजन गाऊंगा। एक बार मैं ट्रेन में बैठ के आ रहा, सभी तरह के यात्री बैठे हैं डब्बे में। एक बैठा हरियाणा का, बोल के दिखा रहा हूँ कितनी भाषा आती है। एक बैठा हरियाणा का, एक बैठा यूपी का, एक बैठा मद्रासी। कौन? मद्रासी। सुनो भाई, ए बेटा बात ना करो, इसका चुप करना एक बार। बेटा सुन लो, बात सुनो। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा, जल्दी जल्दी सुनो, समय नहीं है, मैं 2-4 भजन सुनाऊंगा आपको। अब ट्रेन में सभी तरह के यात्री बैठे हैं। एक बैठा हरियाणा का, एक यूपी का, एक बैठा मद्रासी। मद्रासी को उतरना लोनी। कहाँ उतरना? लोनी। लोनी। तो मद्रासी को हिंदी नहीं आती, तो इसे जब हिंदी नहीं आ रही तो इसे पता भी नहीं है, इसे ये भी पता नहीं है लोनी है। तो जैसी गाड़ी रुकी लोनी, तो मद्रासी हरियाणा वाले से पूछ रहा, हरियाणा वाले से पूछ रहा है ये लोनी है क्या? तो हिंदी में नहीं पूछ रहा, मद्रासी भाषा में कैसे पूछते हैं? जैसी गाड़ी रुकी लोनी, अब लोनी रुकते कह रहा मद्रासी हरियाणा वाले से, कह लगा लोनी तेरी माँ। अब हरियाणा वाले का पूरा दिमाग खराब, क्या लगा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा था ये लोनी है क्या? हिंदी में नहीं, मद्रासी में पूछ रहा। हरियाणा वाले की समझ में नहीं आई, मद्रासी ने सोची से सुनाई नहीं दी, एक बार और पूछो। बस दोबारा फिर कह रहा लो तेरी माँ। जरा मान जा लोनी मेरी माँ, कह रहा दिमाग खराब। एक बैठा था यूपी का बागपत बड़ौत का, दोनों लड़ रहे आपस में, यूपी वाला हरियाणा वाला। अच्छा मद्रासी ने सोची अपने दोनों बात कर रहे, एक बार और पूछो। बस दोबारा फिर हरियाणा वाले को आ गया छो, और गुस्से में आके मद्रासी का मारा थप्पड़, और
थप्पड़ मार के कहने लगा लोनी मेरी मार साथ में तेरा बाप। आप कहो सच्चे दरबार की जय। अच्छा और सुनो, क्या कान में जरूर बातें करती हैं देखो करके, सबकी बुराई करके बाद में क्या बोलेंगी, ए हमें क्या मतलब है। में पहले बता जैसे वो है पत्नी कितनी प्यारी और सफेद बताना नहीं जी। देखो भाइयों जैसा इस दुनिया के अंदर, चलो जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की जय। अरे चाहे भाई कितना प्यारी हो कुछ राज छोटा कैसे होती हैं। अगर आपकी गली में सारे सुनो, पीछे वाले भी आगे वाले भी, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, अगर बेटी पैदा हो जाए तो क्या बोलते हैं, घर में क्या आई है, अरे बोलो लक्ष्मी। घर में लक्ष्मी आई है लड्डू खिलाओ, बोलते हैं कि नहीं भाई। किसी के घर में गली में बेटी पैदा हो जाओ तो क्या बोलेंगे, घर में क्या आई है, लक्ष्मी। लक्ष्मी आई है लड्डू खिलाओ। देखियो कहाँ चढ़ रहा है, हमारी छाती पे चढ़ जाए। इनके लिए कोई बोलता है तेरे घर में हनुमान हो गया या तेरे घर में शंकर भगवान पैदा हो गया, कोई नीचे तक। इनके लिए कोई नहीं बोलेगा। बताऊं क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि देखो इन्हें तमीज नहीं होती बेटों को ज्यादा। देख कैसे कर रहा है, सिर पे चढ़ा देते हैं बेटों को लाड लाड में। पता कैसे, मैं आपको पीछे वाले भी सुनो भैया, तमीज क्यों नहीं है बेटों को। बेटी घर की में लक्ष्मी क्यों होती है, ये जितनी बैठी है सारी सुनो। आपका ही नाम आता है भगवानों से पहले, बताऊं कैसे। सीता, बाद में क्या आता है, राम। सीता, राम, राधा, कृष्ण, श्याम, लक्ष्मी, नारायण, गौरी, शंकर, आता है कि नहीं। माता के बाद पिता। इसीलिए कहते हैं बेटी क्या होती है, लक्ष्मी। लक्ष्मी होती है। लेकिन अब बेटों की सुन लो भैया, पीछे वालों भी। मैं एक काम और करता हूँ गाने के अलावा, पता मेरा क्या काम है, मैं जूस बेचता हूँ। हाँ, एक दिन मेरी दुकान पे आए दो लड़के, इतने बड़े बड़े, तमीज नहीं है बेटों को। अब मैं दूर खड़ा हूँ दुकान से, स्टाइल देखो बुलाने का मुझे, कैसे बुला रहे, यूं देख रहे मुझे, क्या कह रहे फिर, ओए जूस, ओए जूस, मुझे जूस कह रहे हैं। मेरा वैसे जूस लिखना पड़ा, मतलब ना तो चाचा कह रहे ना ताऊ, कुछ नहीं मिल रहा, जूस है। ये तमीज है बोलने की इनको। और बेटी पता कैसे बोलती है, इसे दुकान पे भेज, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, देखो कितनी, इनकी आवाज भी यहीं तक रहती है बेटियों की। दुकान पे भेज के देखो, पता चीज कैसे मांगेगी, नहीं करेगी, अंकल जी तेरा टॉप है। जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की। अरे चाहे बेटा कितना प्यारा हो, किसे सर पे चढ़ाना, अभिमान दिखाना। रावण को किसने मारा, अहंकार ने। रावण नहीं, राम ने नहीं मारा, अहंकार ने। रावण को मारा मैंने, किसने, मैंने। एक पीछे वाली तो कह रही मैंने, अब मार दिया। अरे मैं कहते हैं अभिमान, सही कह रही है, कुछ सही कह रही है, कुछ गलत कह रही है। एक अभी मैं एक जगह और गा रहा था, मैंने ये बोल दिया कि रावण को मारा मैंने, एक कला हाँ आपने मारा मुझे। रावण को तो बकरी बताऊंगा मैं आपको। अब जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की, और चंद लाइनें मेरे साथ गाओ। अब भाई देखो बैठ के सुन लो भजन, अब मैं भजन गाऊंगा, आपको नचाऊंगा नहीं, भजन सुनो ज्ञान वाले। चलो जयकारा लगाओ सच्चे दरबार। हिंदू पंथ भी कह सकते हैं, धर्म भी कह सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। पहले थे हम भाई भाई। आज देखो जो मैं भजन सुनाऊंगा, इसमें मैं पीछे तक भी उत्तर चाहूंगा, जो भी बैठे हैं देखेंगे कौन उत्तर देगा इसमें, और दिमाग लगाना अपना। अब मैं सुनाता हूँ आपको भजन, और ध्यान से सुनना भजन। तू बुरा है, ऊपर से क्या बन के आए हैं, इंसान बन के आए हैं।
ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बैठा, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा बना बैठा। हमसे अच्छे पंछी हैं, कभी मंदिर पे जा बैठा, कभी मस्जिद पे। बताओ पक्षी की क्या जाति होती है? कोई जाति होती है? कोई जाति नहीं होती। आइए, इंसान है तो इंसान ही है। अब इसमें 2-3 बातें पूछूंगा, देखूंगा कौन उत्तर देगा। आइए सुनने वाला बजा। मंदिर मस्जिद चर्च ये भजन उससे ज्यादा मजाक बनाते हैं अपने धर्म की। मैं भी हिंदू हूँ, हम अपने धर्म की मजाक बनाते हैं। अभी मैं गा के आ रहा हूँ, एक जगह वो आगे झांकी माता की, और वहां लड़कों की बता रहा हूँ, एक करा हुआ है शेर की पूंछ खींच ले, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो आदमी बढ़ रहा है, और उसकी पूंछ अलग कर दी, 1-2 टांग के लग रहे थे, वो भी अलग होगी। बताओ क्या मजाक बना रखी है। सही बता रहा हूं मैं, हम बनाते हैं मजाक। अब मैं 4 बातें रख रहा हूं, सुनो। आप गुरुद्वारा देखा है कनाट प्लेस में? अब मैं गया बंगला साहब में, तो वे कह रहे भाई चप्पल जमा कराओ। हमारी चप्पलें जमा करवा ली, और जब मैं लेने गया 4 नंबर पे जमा करी थी, 4 नंबर काउंटर पे। जब मैं लेने गया, कह रहे भाई 4 पे नहीं है, 7 नंबर पे जाओ। 7 नंबर पे गया, कह रहे भैया अभी दे रहे हैं। तो मेरे जो वे थे ना जूते, उन पर वो कर रखी थी पॉलिश, और वो जो अंदर पॉलिश कर रही हैं, वो कोई गरीब नहीं है, करोड़ोंपति सरदार है वे, ऐसे पॉलिश करेंगे। कह रहे भैया पहनो। खाना फ्री किसी भी गुरुद्वारे में, शीशगंज गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा, अमृतसर चले जाओ, स्वर्ण मंदिर चले जाओ, जितने गुरुद्वारे हैं सबको वे भोजन खिलाएंगे, और किसी से मांगेंगे भी नहीं वे। आपने आपकी दिल्ली में भी देखो, कितने सरदार देखे भीख मांगते हुए? एक भी नहीं देखे कभी भीख मांगते झोली टांग के? नहीं। अगलाओ जी मुझे वो दे दो, अनाज दे दो, पैसे दे दो, ये नहीं मांगते। अगर कोई मांग रहा है ना सरदार, समझो वो नकली सरदार है। जयकारा लगाओ सच्चे दरबार की। अब भजन सुनिएगा, 4 बातें बता रहा हूँ। मंदिर मस्जिद चर्च होवे सब, और चाहे हो गुरुद्वारा, ये परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा हमारा, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है बहनों। आइए भजन सुनिए। ये परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, मंदिर मस्जिद चर्च होवे, मंदिर मस्जिद चाहे हो गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा। कोई बात नहीं, लेकिन माँ कैसी होती है वो देखो। बेटा जब परदेश को जाए, सब कहते कुछ लेकर आए। एक भाई कहता है जींस की पैंट लाना, एक भाई कहता है सुंदर सी घड़ी लाना। लेकिन माँ क्या कहती है? माँ, बेटा जब परदेश को जाए, सब कहते कुछ लेकर आए, पर माँ कहती कुछ लाए न लाए, मेरा लाल बस वापस आए। माँ कहती है कुछ लाए या न लाए, बस मेरा बेटा वापस आ जाए। 4 लाइनें और सुनो माँ के लिए कैसी होती है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, मैं इस भजन को कभी कभी गाता हूँ, आंखें नम हो जाएंगी आपकी। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, सारी बातें कैसी होती है। माँ, मेरा माँ नहीं है और मेरे पिता भी नहीं है। मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ हमें कोने में लेके बैठती थी। कच्चे मकान थे, यहाँ तो महल बने हुए हैं। जब हम छोटे थे, यहाँ गिलास रख, जब वे टपकते थे ना बहन, यहाँ गिलास रखती, यहाँ कटोरा, यहाँ भगोना ऐसे रखती थी, और साइकिल के डंडे पे लगाते थे मेरे पिताजी वो कपड़ा। आज दोनों नियम मुझे रोज याद आते हैं। सुनिए माँ के लिए 4 लाइनें और। एक बेटा गया सुबह कमाने, और जब शाम को आया तो पिताजी ने कहा क्या कमा के लाया, पत्नी ने कहा क्या बचा के लाया, बेटे के बेटे ने कहा मेरे लिए खिलौने लाया कि नहीं लाया। लेकिन माँ ने क्या कहा कि बेटा सुबह से कुछ खाया या नहीं खाया। सिर्फ माँ पूछेगी कि तूने कुछ खाया या नहीं खाया।
पिता तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता करने से फरिश्ते का ऊंचा आसमान है। पिता है तो घर में राग प्रतिराग है। पिता से माँ की बिंदी चूड़ी सुहाग है। पिता है तो जीवन के सारे सपने अपने हैं। और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। मैं अपने लिए भी 4 लाइनें बोल देता हूँ। आज मैं अपने गांव में नहीं जा सकता, आप तो दिल्ली में रहते हो। क्यों नहीं जा सकता बताऊं बहन, सच्ची घटना। हम 3 भाई हैं। गांव में जहाँ मैं खेलता था मिट्टी में, मेरा भी दिल करता है दोस्तों में मिलने का, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन अब मैं जा नहीं सकता। बताऊं क्यों? 3 भाई हैं, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे घर में भी एक पेड़ था जो काटना पड़ा। मेरे भाइयों की जिद थी घर को बांटना पड़ा। किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं अपने घर में छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। और जिसके हिस्से में माँ आ जाती है उसे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। भजन सुनिए। एक इतनी बड़ी बेटी है, उसने अपने पिताजी को कहा कि पापा मेरे लिए गुड़िया लाना। फौज के अंदर थे पापा, फौज में। अब पापा को बोला पापा गुड़िया लाना। पापा ने कहा 1 नहीं 2 लेके आऊंगा। चले गए। जब वापिस आए तो गुड़िया नहीं लाए। पता कैसे आए? तिरंगे झंडे में लिपट कर आए। ऐसे लिखाया पापा को। सब रोने लगे। अब यह बेटी पता क्या कहती है, छोटी नन्हे नन्हे कदमों से जाती है, पापा खड़े हो जाओ। सब रो रहे हैं, मम्मी भी रो रही है, पापा खड़े हो जाओ। अब मैं गुड़िया नहीं मांगूंगी, मुझे गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे क्या चाहिए, अब मेरे पापा चाहिए। रोने लगी। और रोती रोती वही बात ध्यान कर रही है जब बेटी की बात हुई थी पापा से। क्या हुई थी वो सुनो। कि 7 समुंदर पार और गुड़ियों के बाजार, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना। मेरे पापा जल्दी आ जाना। सबके पापा देखो कैसे होते हैं। याद करके देखो पापा को। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। और मेरे पापा जाना पानी लाते हैं। मेरे पापा जाना पानी लाते हैं। एक आदमी दिखाई नहीं देगा जब बेटी विदा होती है। कौन? एक कमरे में जाके रोते हैं, ऐसे करके यूं करके रोते हैं बेचारे। चाहे वे करोड़पति पापा हो, चाहे वे गरीब पापा हो। क्यों रोते हैं बताऊं? वे इसलिए रोते हैं, जब वे ड्यूटी करके आए, मेहनत मजदूरी करके आए, तो बेटा नहीं आता, ये बेटी आती, खाना खा लो पापा, 1 रोटी और ले लो। आज पापा इसलिए रो रहे हैं कि आज मेरे घर तू खुद ही हंस रही है अपनी बहन को देख के।
सभी अपने स्थान से खड़े होकर भगवती का पूजन करें। कन्या भवानी, कन्या को हमारे धर्म में परम पवित्र माना गया। वही कन्या आप सभी के समक्ष है। अभी आए मां को तिलक करें, चरण छुएं और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी वाली गाड़ी से आकर सबसे पहले विक्की भैया और उनके परिवार को बहुत बहुत इस जागरण की बधाई। कहते हैं जो किसी एक के घर जगती है और नसीब कईयों के जग जाते हैं। जय माता दी। फिर ये जय माता दी। मेरी ओर से छोटी सी हाजरी महारानी के दरबार में एक महारानी का भक्त माँ को कहता है हमारी मंजिल क्या होगी हमसे बेहतर महारानी जानती है। वो एक भजन के माध्यम से महारानी के दरबार में कह रहा है जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ आप रख लोगे वही मैं रहूंगा। मेरे साथ मीठी मीठी तालियां के नाल सारे कहना जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। किस किस को माँ के साथ बैठ के बातें करनी है? सबने साथ देना, ताली बजा के। मेरा जग कल्याणी ना तो गल्ला करन नो जी करदा। मेरा जग कल्याणी ना तो गल्ला करन नो जी करदा। मेरा जग कल्याणी ना तो गल्ला करन नो जी करदा। मेरा जग कल्याणी ना दो गला करन नो जी करदा। मेरा जग कल्याणी ना दो गला करन नो जी करदा। दो गला करन नो जी करदा। बोल जयकारा
पे मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, कोई बोल देगा मेरी तो आवाज़ से पहले ना। इनकी आवाज़ बंद हो चुकी है, इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। क्या बोलना है? एक चाय कॉफी हमें अपडेट देनी है चाय और उस पे पहुंच चुका है। लाख लाख जागरण के बजाय महारानी जैसे ज्योत यहाँ जगाई है, रिंकू के घर पे जले। है ना भैया। बस मेरा जितना भी जो कुछ भी मैंने पूर्ण कराया वो सब रिंकू को लग जाए और फटाफट 6 महीने में ज्योत जगाई। जय माता। जय माता। ऐसी ज्योत जगाओ माँ कि खुद क्यों ना कटरा से आना पड़े माँ को, कि मैं ही जगाऊंगी। ठीक है माँ, ओके। और यहाँ पे हम खा रहे हैं अब नमक पारे और कॉफी। अब हम जो भी माता बहने नारियल चढ़ाना चाहती है, नारियल चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और जितनी माता बहने बैठी है मीठी मीठी ताली बजाकर गाइए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जरा जोर से बोलो सारे बोलो जय माता दी, जय शिवरानी, जय माता दी, आरती कवानी, जय माता दी, मां गंगा, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। सारी नारियल की भेंट मैं चढ़ाऊं। सभी अपने हाथों में अपने अपने नारियल ले लें, अक्षत चावल पुष्प ले लीजिए और दक्षिणा रखकर तारा रानी की कथा की अरदास। भगवती से प्रार्थना करें सभी, जिनके पास नारियल नहीं है वो भी खड़े हो जाएंगे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी नहीं वो साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, होगी तो होगी सुनेगा, तुम ना सुनोगी तो होगी सुनेगा, होगी सुनेगा, तुम ना सुनोगी तो होगी सुनेगा। कष्टी हमारे कौन हरेगा, कष्टी हमारे कौन हरेगा, तुम ना सुनोगी तो होगी सुनेगा। ताली बजा के बोलिए, जरा जोर से बोलो जय माता, सारे बोलो जय माता, मिलकर बोलो। विपदा हमारी कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और आखिर में भगवती से 2 लाइनें और कह दीजिए, फिर कथा करेंगे। लंबे वाले हाथ में उठाकर कहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए सर पर रख दो मैया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जैसे ही भगवती स्वर्ग में पहुंच जाती है, सारे देवी देवता अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ का सबके नजदीक जाती है और अपनी वाणी से माँ भगवती को उल्टा सीधा बोल देती है, माँ का अपमान कर देती है। जैसे ही दोनों भगवती का अपमान करती है तो सभा में उपस्थित देवर्षि नारद को क्रोध आ जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे अप्सराओ, तुमने साक्षात आदिशक्ति माँ भगवती की खिल्ली उड़ाई है, मजाक उड़ाया है। ये वो भगवती गया है, एक तो वो वहां है, दूसरी ज्योति में है, तीसरी अपने अंदर भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको हम जीवा ऊर्ध्वगामी हो जाए तो जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। 84 लाख जूनियों में जो हमारी आत्मा घूमती है, भटकती है, उसका भटकना बंद हो जाता है। तो भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी प्रकट हो जाओ। दोनों हाथ उठाकर ताली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, जागो जागो शेरा वाली, जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, कड़ी बोलो जय माता दी। अपनी जिह्वा से माता जयकारा लगाकर एक प्यार का संबंध भगवती से बना दीजिए। बस फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, दुर्गा है मेरी माँ। भगवती करें जो भी हमें बुराइयां हैं उनका नाश करें।
और सद्गुणों का विकास करें। अच्छाइयां सद्गुण मां भगवती आज हम सबको प्रदान करें, सबके सब मनोरथ सिद्ध करें। जो भी जैसी भावना से बैठा है मां भगवती उनकी भावना स्वीकार करना। ऐसी मंगल कामना के साथ यहीं पर ये तारा रानी की कथा विश्राम होती है। बोली दुर्गे मैया की जय। आइए अब सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, खड़े होकर आरती करेंगे। आरती के बाद छोटी छोटी कन्याओं का पूजन होगा। देखो अब ये सारी कन्या अच्छी हो गई। सबको तारे तेरी आरती, मन मंदिर में गूंज रहा है आज तेरा जयकारा मैया, आज तेरा जयकारा। तेरे सिवा मां इस दुनिया में, तेरे सिवा मां इस दुनिया में नहीं कोई आरती। ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। छोटा सा हर हर महादेव। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। भक्त भगवान की गया है हमारा संपन्न। हमने तारा रानी की कथा भी सुन ली है और हमें मिल गए हलवा चने का प्रसाद। ये देखिए मेरी झोली भी भर गई है प्रसाद से। पीऊ पी रही है चाय मेरे नाम की, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ। मैं भी नहीं पीती बट आज मेरा मन कर। पतिदेव बैठ के आराम से खा रहे हैं हलवा चने।